वाले को 3D चल रहा है, ठीक। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कल पढ़ाए थे। आज पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। नोट, पहला हम बताए थे कि अगर दो बिंदु 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2, तब दो पॉइंट से निकलता है दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। दिक् अनुपात होता है, पढ़ाए थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये होता है x2 माइनस x1, जिसको a कहते हैं, y2 माइनस y1, जिसको b कहते हैं, z2 माइनस z1, जिसको c कहते हैं। ये सब पढ़ाए। उसके बाद बताए थे नोट, यदि दिक् अनुपात दिया हुआ है, दिक् अनुपात माने डायरेक्शन रेशियो रहे a, b, c, कौन रहे? डायरेक्शन रेशियो पढ़ाए हुए, तब दिक्कोज्या होता है। दिक्कोज्या का इंग्लिश डायरेक्शन कोसाइन होता है। ज्यादातर लोग को डायरेक्शन कोसाइन बोलता है। ये होता है a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा b बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा c बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पढ़ाए थे। तीसरा चीज हम बताए थे कि यदि किसी रेखा का, पढ़ाए थे दिक् अनुपात, किसी दो रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1, दिक् अनुपात तथा A2 B2 C2 हो, तब बीच का कोण थीटा के लिए cos थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस। बीच का कोण, जहां भी कोण पूछे, किसी में पूछे, हमेशा याद रखना कोण यही होगा, ठीक। अगर दिक् अनुपात मालूम हो तो पाउच करके नोट करें। दूसरा हम बताए थे इसी में कि यदि दो रेखा, नोट, परस्पर लंब, रेखा परस्पर लंब, इसमें बताए लंब, दिक् अनुपात मालूम, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 बताए थे। इसी में बताए थे यदि दो रेखा समानांतर, चाहे संरेख हो, माने पैरेलल हो या कोलिनियर, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बताए थे। पाउच करके एक बार फिर से नोट करें। फिर बताए थे
कि यदि दिक्कोज्या माने डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 M1 हो तथा L2 M2 L2 हो, तब बीच का कोण cos थीटा बराबर L1 L2, उसी तरह M1 M2 N1 N2 बटा रूट अंडर L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर होगा। पढ़ाए थे, इसी में बोल रहे थे कि यदि रेखा परस्पर लंब हो, इसमें दिक्कोज्या जब मालूम, तब इसी तरह होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। और जब दो रेखा परस्पर समानांतर या समरेख हो, माने टू लाइन्स आर पैरेलल और इक्वलिनियर, तब L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा, पिछला वीडियो बेसिक। अब कहे थे कि इस सबको रिवीजन करें, बार बार तो कहा नहीं जाएगा, हो गया। अब देखिए, पॉज करके सब नोट करें। कल बताए थे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा कसने, यदि कोई रेखा एक बिंदु पॉइंट x1 y1 z1 से गुजरे, इसको वेक्टर ए मान ले, और किसी के पैरेलल कि क्या समानांतर या दिशा में, इसको कुछ मान, ए वेक्टर आई प्लस बी वेक्टर जे प्लस सी वेक्टर। ये जो होता है जिसके समानांतर हो, उसमें ये वाला जो होता है इसको कहते हैं दिक् अनुपात। क्लियर? और इसके दो समीकरण होते हैं, पहला वेक्टर इक्वेशन, ये होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए, यहां बिंदु प्लस लेमडा वेक्टर बी, इसमें जो होता है दिक् अनुपात। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन माने कार्तिक समीकरण, ये होता है x माइनस बिंदु x1 बटा बटा में दिक् अनुपात, तो इसका दिक् अनुपात ई बना, जिसके पैरेलल हो उसका a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। पढ़ाए थे, एक दो गो सवाल भी बताए थे, याद पड़ता है, देख लीजिए, पॉज करके नोट कर। जैसे बताए, उस रेखा का समीकरण बताए जो 1 2 3 बिंदु 1 2 3 से गुजरता है, और 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के समानांतर है, चाहे दिशा में। कई इक्वेशन होगा? दो। एक होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इसमें कौन बिंदु या 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा बी, कौन जिसके समानांतर, लेकिन दिक् अनुपात यह 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर।
इसका कार्तीय समीकरण बताए थे, कार्तीय समीकरण बताए थे x माइनस बिंदु 1 बटा दिक अनुपात 2 बराबर y माइनस बिंदु 2 बटा दिक अनुपात 3 बराबर z माइनस बिंदु 3 बटा दिक अनुपात 4। इसी पर एक क्वेश्चन बताए थे, रिवीजन करो कि इससे बिंदु से गुजरता है और x माइनस 1 बटा 5 y माइनस 3 बटा 7 z माइनस 4 बटा 8 के दिशा में। इधर तो इसका दो समीकरण होगा, एक तो होगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर में, ए में क्या रहेगा बिंदु, बिंदु यह 1i माने वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेम्डा, इसमें क्या रहेगा दिक अनुपात। तो एकर में दिक अनुपात कौन वाला होता है, नीचे वाला, कल पढ़ा है, और ऊपर वाला क्या होता है बिंदु। बिंदु हुआ 1 3 4, लेकिन माइनस होना चाहिए बीच में, और नीचे वाला दिक अनुपात। दिक अनुपात कौन है 5 वेक्टर i प्लस 7 वेक्टर j प्लस 8 वेक्टर, कल पढ़ा है। माने लेमडा के इधर जो रहता है दिक अनुपात होता है, और ऐसा में नीचे जो रहता है उसको दिक अनुपात कहा जाता है। इतना आपको पढ़ा दिया गया। जो नहीं पढ़े पिछला वीडियो पढ़ के तब इसको देखें। एक चीज और बताए, x माइनस 4 बटा 5 बराबर y माइनस 3 बटा 2 बराबर z माइनस 6 बटा 7 को वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म कौन होगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b। ए में क्या होता है बिंदु, बिंदु कौन है 4, यहां वाला 4 3 6, बीच में माइनस है कि नहीं चेक कर। ई होगा 4i प्लस 3j प्लस 6k प्लस लेम्डा, इसमें क्या होगा दिक अनुपात। दिक अनुपात एक में कौन है नीचे वाला 5i प्लस 2j प्लस 7। क्लियर। एक ठो और इसी में बताए थे, मान लीजिए बोले वेक्टर r बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 5 को कार्तीय में बदलो। कार्तीय माने ऐसे x माइनस x1 बटा x माइनस बिंदु, बिंदु एक में कौन होगा ई क्या होगा दिक, x माइनस 2 बटा दिक अनुपात 3 बराबर z माइनस बिंदु 3 बटा दिक अनुपात माइनस 2 z y माइनस z माइनस बिंदु 4 बटा दिक अनुपात माइनस। क्लियर। आज आगे देख रहे ये पुरनका जो वीडियो नहीं देखे, हालांकि आप लोग को कितनों खुशामद करेंगे, आप लोग वीडियो नहीं देखते, हम डर के मारे 2 दिन पर बंद कर देते, डर के मारे बंद। जैसे कोई कहे, यहां देखिए नया चीज ये भी बताया 4 और मूल बिंदु ये भी बताया तथा 4 5 6 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बता। तो मूल बिंदु माने 0 0 0। रेखा के समीकरण के लिए क्या चाहिए एगो बिंदु और दिक अनुपात। तो दोनों बिंदु है,
एक बिंदु चाहिए और दूसरा दिक् अनुपात निकाल लेंगे। दो बिंदु रहे तो दिक्, इसको हटा देते हैं, मान लीजिए इसको कर देते हैं 2 3 4। लीजिए बिंदु तो हो गया, दिक् अनुपात निकालिए। दो बिंदु रहे तो दिक् अनुपात निकालने आता है। x2 माइनस x1 माने 4 माइनस 2 माने दिक् अनुपात निकालने आता है। y2 माइनस y1 5 माइनस 3 माने c निकालने आता है। दिक् अनुपात z2 माइनस z1 हो गया दिक्। अब रेखा का समीकरण क्या होगा? दो को एक तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, इसमें बिंदु 2i प्लस 3j प्लस 4 प्लस लेमडा, इसमें दिक् अनुपात 2i प्लस 2j प्लस 2 और कार्टेशियन x माइनस बिंदु 2 बटा दिक् अनुपात 2 बराबर y माइनस बिंदु 3 बटा दिक् अनुपात 2 बराबर z माइनस बिंदु 4 बटा दिक् अनुपात। यही समझ, यहां तक चर्चा हमने की थी। अब देखिए आप हमको जान लीजिए, हम चाहे तो तुरंत खत्म कर दें, लेकिन डर के मारे आपको खत्म नहीं करना। यहां देख, कोई कहे वेक्टर r बराबर i प्लस j प्लस k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक और यहां वेक्टर r बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस म्यू 2i प्लस 5j प्लस 6k। अब कहे दोनों के बीच का कोण निकाल। अभी अभी पढ़े, बीच के कोण के लिए क्या चाहिए? दिक् अनुपात। अभी नहीं लिखे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, दो दिक् अनुपात हो तो cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2। मैंने दिक् अनुपात चाहिए। दिक् अनुपात ई वाला है कि ई वाला? ई हो गया a1 2 b1 3 c1 4, यही दिक् अनुपात। a2 इसमें दिक् अनुपात 2 b2 5 c2 6 हो गया। अब cos थीटा, बीच का कोण यही होता है। किताब में दूसरा लिखा, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट से न पढ़ेंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है, बीच का कोण रहेगा तो यही लिखना है, किताबी नहीं। इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। a1 a2 मान दीजिए, दो दूनी a1 a2 दो दूनी 4 प्लस b1 b2 5 दिया 15 प्लस c1 c2 6 चौक 24 बटा रूट अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 2 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। हल कर दीजिए, बराबर यहां जोड़ने आता है 15, 14, 4, 19, 19 से 24, 43 बटा रूट अंडर इसको निकाल 16, 9, 25, 4, 29 इंटू 36, 25, 61, 4, 65। इसीलिए बीच का कोण थीटा बराबर इधर ले कॉस इनवर्स 43 बटा रूट 29 इंटू रूट 65। आंसर क्लियर है। अगर कोई याद रखना है, जहां बीच का कोण पूछे तो बीच के कोण के लिए हमको दिक् अनुपात चाहिए। अधिक अनुपात खोजने आता है, जैसे कोई क्वेश्चन कहे x माइनस 1 बटा 2, y माइनस 3 बटा 4, z माइनस 4 बटा 5 तथा x माइनस 2 बटा 3, y माइनस 4 बटा 5 बराबर z माइनस 6 बटा 7। बीच का कोण बता। तो पहले किसको देखेंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कौन है? तो नीचे वाला A1 हो गया आपको 2, B1 4, C1 5, A2 3, B2 5, C2 7। कौन फार्मूला लगाइएगा? अपना कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर? मान रख सकते हैं 3 दूनी 6 प्लस 4 पचे 20 प्लस C1 C2 7 पचे 35 बटा रूट अंडर कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 5 का स्क्वायर 25 45 इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 25 9 34 7 का स्क्वायर 49। जोड़ सकते हैं ना? 35 49 9 5 14 84। इसीलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स निकाल जोड़ ले। क्लियर? अब देख, ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा सब एनसीईआरटी बनावेंगे आप, नहीं बनाइएगा तो दिक्कत में हो जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट, P का मान ज्ञात करो जब ये आपस में परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स बटा 3 बराबर 7y माइनस 14 बटा 2p बराबर z माइनस 3 बटा 2 7 माइनस 7x बटा 3p बराबर y माइनस 5 बटा 3 6 माइनस z बटा 5। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। परस्पर लंब बीच का कोण तो कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 बट जानते हैं। अब उसी में बताए थे परस्पर लंब हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अभी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। A1 क्या कहलाता है? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कौन है? लेकिन ध्यान से देखें, नियम है ऐसे होने चाहिए x माइनस x1 बटा a, तब ही दिक् अनुपात।
y माइनस y1 बटा बी, तब ये दिक अनुपात। z माइनस z1 बटा सी, तब ये दिक अनुपात। माने x आगे होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, x के आगे एक गुणक होना चाहिए, y के आगे एक गुणक होना चाहिए, z के आगे एक गुणक होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, तब दिक अनुपात। यहां पर देखिए, इसको सीधा कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां माइनस कॉमन ले लिया, इसको माइनस कॉमन लिया, तो ये पलट गया, x माइनस 1 बटा 3 हो गया। y का गुणक भी एक होना चाहिए, ऐसे x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी, तभी दिक अनुपात, डायरेक्शन को रेशियो। यहां y के आगे एक गुणक है, यहां 7 है, इसको कॉमन है, 7 y माइनस 2 बटा 2, ये ठीक है, z के गुणक है, z माइनस 3 बटा, ये ठीक। यहां x तो पहले होना चाहिए, क्या कॉमन लीजिएगा 7, लेकिन माइनस 7 लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, माइनस 7 कॉमन। यहां क्या बचेगा, x, यहां माइनस कॉमन लिए तो यहां माइनस 1 गुना कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा, माइनस 7x प्लस 7 बटा 3p बराबर, ई ठीक है, ई गड़बड़ है, माइनस कॉमन, माइनस जेड माइनस, खूब आता है परीक्षा में। अब इसको नीचे ले, x माइनस 1 बटा, माइनस नीचे, माइनस 3 बराबर 7 नीचे, y का गुणक 1 होना चाहिए, y माइनस 2 बटा 2p बटा 7 नीचे, z माइनस 3 बटा 2, ठीक है, इसको नीचे, x माइनस 1 बटा, इसको नीचे 3p बटा 7 माइनस 7 बराबर y माइनस 5 बटा 3, ये ठीक है, ई माइनस कहां जाएगा नीचे, z माइनस 6 बटा माइनस, अब ये हुआ a1 p, अब इस रूप में आ गया, देख, तब हुआ a1 आपको -3, b1 आपको 2p बटा 7, c1 आपको 2, दिक अनुपात a2 दिक अनुपात 3p बटा -7, b2 3, c2 -5। अब पढ़ाए हैं कि अगर दिक अनुपात a1 b1 c1 हो, a2 b2 c2 हो, तो परस्पर लंब हो, तो क्या नियम है, चूंकि परस्पर लंब है इसीलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। जितना फॉर्मूला लिखे हैं पहले याद करें, अब इसको -3 इंटू 3p बटा -7, b1 b2 2p बटा 7 इंटू 3, c1 c2 गुना कर दीजिए -10 बराबर 0। अब माइनस माइनस खत्म, लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम कितना 7, यहां क्या बचा 9p प्लस 3 दूनी 6p -70, लघुत्तम लीजिएगा
बराबर 0। इधर गया 0, 9 6 15 p माइनस, गुना भाग देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है गलती हो जाए, हम नियम बताते हैं। 70 को इधर ले, p बराबर 70/15 कट। क्लियर? यहां तक देखेंगे तब अगला वीडियो।